रात 7 बजे की खौफनाक दास्तान। गांव के छोर पर, जहां सूरज की आखिरी किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, एक पुराना खंडहर सा घर खड़ा था। लोग कहते थे कि उस घर में कोई रहता नहीं, लेकिन हर शाम ठीक 7 बजे वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। कभी सिसकियों की, कभी खड़खड़ाहट की, और कभी किसी अदृश्य वस्तु के गिरने की। आज भी शाम के 6 बज चुके थे। सूरज डूबने को था और आसमान में नारंगी रंगत फैल रही थी। गांव का हर शख्स 7 बजने से पहले अपने घरों में दुबक जाता था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस मनहूस वक्त पर उस घर के करीब से भी गुजरे। एक नौजवान लड़का जो शहर से कुछ दिन पहले ही लौटा था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने कई बार गांव वालों का मजाक उड़ाया था, यह सब मनगढ़ंत बातें हैं, कुछ नहीं है वहां। गांव के बुजुर्ग किशन चाचा ने उसे कई बार समझाया था, बेटा, इन बातों को हल्के में मत ले। कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, उस घर में किसी की आत्मा भटकती है जिसे शाम 7 बजे के बाद शांति नहीं मिलती। लेकिन राजू नहीं माना। आज उसने तय कर लिया था कि वह उस रहस्य का पता लगाएगा। ठीक 6:50 हुए थे जब राजू अपने दोस्त मोहन के साथ उस घर की ओर चल पड़ा। मोहन डर रहा था। राजू, तू पागल हो गया है, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? डर मत मोहन, राजू ने कहा, देखना, कुछ नहीं होगा। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई, मानो तापमान अचानक गिर गया हो। पेड़ों के पत्ते सरसराहट करने लगे और एक भी परिंदा आस पास नहीं दिख रहा था। घर की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा आधा खुला था। अंदर गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। समय 6:58 हो चुका था। राजू ने मोहन को वहीं रुकने को कहा और खुद हिम्मत करके दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके कदम धीमे थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। 6:59 हुए। राजू ने दरवाजे पर हाथ रखा और फिर ठीक 7 बजे घर के अंदर से एक तीखी चीख सुनाई दी, इतनी भयावह, इतनी रोंगटे खड़े कर देने वाली कि मोहन की रूह कांप उठी। चीख के साथ ही दरवाजे से अंदर से एक भयानक हवा का झोंका आया, जिसने राजू को धकेल दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने ऊपर देखा तो घर के अंदर एक पुरानी काली साड़ी पहने हुए एक आकृति खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें पूरी तरह से काली थीं, मानो उनमें कोई पुतली न हो। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राजू का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर साथ नहीं दे रहे थे। उस आकृति के होंठ हिले और एक खुरदुरी ठंडी आवाज सुनाई दी, तुमने मेरी शांति भंग की है। मोहन ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और जोर से चिल्लाया, राजू, भाग! राजू किसी तरह उठा और मोहन के साथ अपनी जान बचाकर वहां से भागा। वे तब तक भागते रहे जब तक कि वे गांव के बीचों बीच नहीं पहुंच गए। उनके चेहरे पसीने से भीगे थे और सांसें तेज चल रही थीं। गांव वालों ने उन्हें देखा और तुरंत समझ गए कि क्या हुआ है। किशन चाचा ने उन्हें पानी पिलाया और कहा, मैंने कहा था ना, उस घर में बुरी आत्मा का वास है। उस दिन के बाद राजू ने कभी भी गांव वालों की बातों का मजाक नहीं उड़ाया। रात 7 बजे वह अपने घर में ही रहता था और उस पुराने घर की ओर कभी आंख उठाकर भी नहीं देखता था। गांव में आज भी लोग बताते हैं कि शाम 7 बजे उस घर से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और जो कोई भी उस समय वहां जाता है वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।